आपके पास कोई आया, मेरे को इस पे उच्चाटन करवाना है या मारण करवाना है, कर देते हो आप? करते हैं, करने में क्या दिक्कत है। तो अभी एक केस भी आया था उच्चाटन का, जो मैं आपको बता रहा था। उसकी मतलब गर्लफ्रेंड थी, उसकी शादी हो चुकी किसी और के साथ, और वो बोल रहा था कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए। अब मुझे पता नहीं, आप कुछ भी कार्य लगाओ वो इंसान खत्म हो जाए। मैं कहा देखिए, वो हो सकता है कि मेंटली पागल भी हो जाए, खत्म भी हो जाए। हमारे पास एक केस आया था देहरादून का। दिल्ली का अच्छा व्यापारी था और उसको क्या एक अच्छी लोकेशन का घर मिल रहा था और उसको लगा कि भाई लेने में फायदा है। और फिर हुआ क्या कि अचानक उस घर के अंदर मतलब बच्चों को रात को डर लगा, बच्चों को अजीब अजीब चीजें दिखना। तो हम गए वहां पर, हमने घर के चारों तरफ को देखा, तो हमें उसमें प्रॉपर पता चला कि ये जो जमीन है वो आज से कुछ टाइम पहले तक शमशान भूमि में थी। उस पे आते हैं लव वशीकरण। एक केस आया था, वो जो लड़की थी वो इंडिया की थी और लड़का था बाहर का। उन दोनों के रिलेशन अच्छा था, काफी अच्छा था। अब क्या हुआ कि लड़की की जो फैमिली थी, ठीक, उन्होंने क्या किया कि लड़की के जो कपड़े यहाँ पर पड़े थे उन कपड़ों के हिसाब से उसके ऊपर वशीकरण लगवाया। वशीकरण लगवा के उसके माइंड को इस हिसाब से डाइवर्ट कर दिया कि वो लड़की 1 महीने के अंदर उस लड़की से झगड़ा करके इंडिया आ गई। जो कपड़ा उसका लगा है ना, उस कपड़े को उन्होंने प्रक्रिया लगाने के बाद सुनसान किसी एरिया के अंदर उसको 11 दिन के अंदर अंदर लड़की इस तरह से पागल हो गई कि डॉक्टरों के समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रही है। घर ले लिया अगर किसी ने लिया, लेते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, काम नहीं बन रहे। उसमें ऐसा है कि जो घर लिया है, अगर हमने इसे बना बनाया घर लिया है तो उसके बारे में हमें अगर प्रॉपर पता नहीं कि भाई ये घर पहले जो बनाया था उसने किस रीजन से बेच रहा है और क्या उसके पीछे की कहानी है, और अपने डायरेक्ट ले लिया, फिर उसके अंदर अपने घर प्रवेश भी कर लिया, अपने उसमें कोई पूजा पाठ कुछ कराया नहीं, तो डायरेक्ट उसके अंदर इंटर हो गए। फिर पता चलता है कि भाई उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, या फिर उस जमीन के अंदर आज से कुछ टाइम पहले या कुछ सालों पहले वहां पर कोई शमशान या कुछ कब्रिस्तान हो, उस वजह से क्या होता है कि फिर वो उस वजह से उनको क्या वो चीज उनको नुकसान पहुंचाती है, और जिस वजह से उनको क्या कि लॉस लगना हो सकता है, या फिर कोई हेल्थ के संबंधी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कुछ बाहर का भी ओपरी पराया भी दिखना जो शुरू हो जाता है। घर के अंदर ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं वैसे, जैसे कि सिर्फ घर के अंदर कोई तांत्रिक कोई क्रिया डाल दे? और हाँ, हो सकता है। देखिए कुछ क्रियाएं होती है जैसे शमशानी क्रियाएं, तो हाँ, जैसे शमशान के अंदर जो मिट्टी होती है या फिर शमशान में जो मुंडी के ऊपर जो कार्य किया जाता है, उन पे होता है कि उनसे क्या है कि जो चीज बनती है उनको कोई भी तांत्रिक हो या फिर हमारे कोई जानकार वाला हो जो हमसे जलता हो, वो घर के अंदर उस चीज को डाल दे, तो वो क्या होता है कि उस चीज वजह से हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी इंटर होती है, और जिस वजह से क्या है कि घर के अंदर ये सारी समस्या आनी शुरू हो जाती है। एक मैं जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लोग घर लेते हैं, गृह प्रवेश तो करवाते ही करवाते हैं, अंदर पूजा भी करवाते हैं नॉर्मल, लेकिन क्या कोई तांत्रिक क्रिया भी होती है जिससे कि घर के अंदर लेने से पहले, जैसे कोई तांत्रिक वहां पे स्कैन करके देखे कि कोई एनर्जी यहाँ पे डिस्टर्ब है या नहीं है, कोई तांत्रिक हवन या ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, होता है। देखिए, जब हम कोई भूमि ले रहे हैं, कोई जमीन ले रहे हैं, तो हमें क्या है कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, भाई ये जमीन जो है वो क्या थी क्या नहीं है, उसके बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जमीन है और वो बेचने वाला वो है, हम लेने वाले हैं। उसको लेने के बाद हमें क्या है कि किसी तांत्रिक हो या कोई अच्छा जानकार हो, जो जैसे हमारे पास आते हैं काफी लोग लेके इस केस को लेके भी आते हैं, तो वो क्या होता है कि उस जमीन को पहले देखा जाता है कि भाई उसके अंदर पहले क्या कोई क्रिया लगी हुई है या फिर उसके अंदर पहले कोई चीज थी या नहीं है। उस नेगेटिव एनर्जी का क्या होता है कि यज्ञ होता है, कुछ उसके अंदर क्रिया विधि करी जाती है, जिस वजह से वो नेगेटिव एनर्जी उस जगह को छोड़ के चली जाती है और उसके ऊपर फिर वो अपना घर बना सकता है। कुछ स्पेसिफिक क्रिया के नाम जो घर के अंदर लगी हो? देखिए, घर के अंदर जो होती है, जैसे आपने बता दें आपको, जैसे एक तो शमशानी क्रिया होती है, ठीक है, उसके क्या साइंस है? मतलब कि अगर शमशानी क्रिया लगी हुई है घर के अंदर, तो घर के अंदर क्या क्या रोग बीमारियां या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स है? देखिए, उसके अंदर जैसे एक तो होता है कि हमारी जो इनकम है, एक तो वो रुक जाती है पहले। ओके। सबसे बड़ी होती है कि जो हमारे घर के मेंबर जो कमा रहे हैं सारे सारे अचानक घर पे बैठ जाते हैं, या फिर हमारा बिजनेस चल रहा है वो अचानक लॉस आना शुरू हो जाता है उसमें, ठीक है। फिर हेल्थ को लेके इशू होता है, जो घर का जो मेन जो इंचार्ज है, जो अच्छा कमाने वाला है, वो बीमार हो जाता है, उसका मतलब काम के प्रति मन नहीं लगता है, वो घर पे बैठ जाता है। और घर के अंदर आपस में झगड़ा होना, चिड़चिड़ापन आना, बच्चे जो है वो अपने माँ बाप की नहीं सुनते, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे उनकी पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता है, और उनको वो क्या गलत संगतियों में भी जाने लग जाते हैं। ओके। मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, पूरी तरह से। कोई केस आया आपके पास ऐसा जो घर से रिलेटेड आपने सॉल्व किया? हाँ, एक आया था हमारे पास, एक केस आया था देहरादून का, और हम वहां पर जाके उसको हमको करके आए थे। तो एक फैमिली थी और उनका अच्छा बिजनेस। एक मिनट, मैं पहले ही बता दूं, ये कोई डॉग फार्म तो नहीं है? कैसे? डॉग फार्म
कुत्तों का फार्म तो नहीं था कोई देहरादून में? कुछ ऐसा ही था, है? कुछ ऐसा ही था, ओके, हाँ जी बताइए। कुछ क्या? ऐसा ही था। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि वो मतलब उनको पता नहीं था भाई कि भाई ये उन्होंने क्या वो घर बनाया था, बना बनाया घर था, दिल्ली का अच्छा व्यापारी था। और उसको क्या एक अच्छी लोकेशन में घर मिल रहा था और उसको रेट भी ऐसी मिल गई कि भाई उसको लगा कि भाई लेने में फायदा है, तो उसने वो घर ले लिया। घर लेने के बाद उसने क्या किया कि भाई सोचा कि फैमिली को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, लोकेशन अच्छी है और मेरा भी बिजनेस को वहीं भी सेटअप भी कर लूंगा, अच्छा बिजनेस और सेट कर लूंगा, काम को बढ़ा लूंगा। तो उसने क्या कि वहाँ पर शिफ्ट हो गई फैमिली। उन्होंने क्या नॉर्मल बेसिक जो पूजा वगैरह करानी थी वो करा ली। उसने आगे पूरी उस जमीन के बारे में पूरी कोई नॉलेज नहीं ली थी, ठीक है। और फिर हुआ क्या कि अचानक उस घर के अंदर मतलब बच्चों को रात को डर लगना, बच्चों को अजीब अजीब चीज़ें दिखना, और रात को गंदी गंदी जैसे सुगंध आना, जैसे मतलब बाहर से मतलब जैसे कोई किसी मतलब कोई बदबू आ रही है, मतलब जैसे मान लो कोई जानवर मरा हो, या फिर कोई ऐसी गंध आती है जिससे मतलब नाला बह रहा हो अचानक, जबकि उस घर के आजू बाजू पूरा गार्डन था, पूरा खुला एरिया था, वहां पर ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती थी। उनको मतलब ऐसे महसूस होना, और बच्चों को कुछ दिखाई भी देने लग गया था। तो वो क्या परेशान हो गए। सब जगह उन्होंने काम भी कराया था, कम से कम उन्होंने 6 जगह काम करवा लिया था। लास्ट में उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमने बोला कि देखिए अभी तो हम बिजी हैं लेकिन आएंगे एक दिन टाइम लेके। तो हम गए वहां पर, फिर काम को वहां पर देखा, हमने घर के चारों तरफ को देखा, तो हमें उसमें प्रॉपर पता चला कि ये जो जमीन है इस पे कुछ पहले क्रियाविधि लगी हुई थी, और ये जो जमीन है वो आज से कुछ टाइम पहले तक शमशान भूमि में थी। ओके। जिस वजह से उसमें क्या हुआ कि जो नेगेटिव एनर्जी थी वो उसमें थी, उसका क्या उन्होंने वो पूरी तरह से हवन यज्ञ करा के उनकी मुक्ति गति नहीं कराई जाती। तो मुक्ति गति नहीं होने की वजह से वो चीज़ें वहां पर रही, और जिस वजह से उनको सबको परेशान करने लग गई। तो हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ पर हवन यज्ञ किए, जो भी उन वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी थी हमने वहाँ पर चक्कर बनाया, चक्कर बना के उनको सबको वहाँ पर बुलाया। भाई सब जो भी भाई उनमें अंदर 2-3 जो प्रेत थे सबको बुलाया, उनकी इच्छा पूछी गई, भाई आपकी इच्छा क्या है, आप इस जमीन को छोड़ने के पीछे रीजन क्या है। तो वो बोल रहे कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो अधूरी है। तो हमने उनकी इच्छा है उस हिसाब से उनकी जो मुक्ति गति का काम होता है सारा काम करवाया, और उनके जो पिंडदान करवाए, पिंडदान कराने के बाद उनकी क्या आगे गति मुक्ति हो गई, जिस वजह से उस घर के अंदर शांति हो गई। आपका कभी आमना सामना हुआ है बिल्कुल कि आप पे कभी अटैक हुआ हो, ऐसा कुछ? देखिए उसमें एक बार हमारे साथ हुआ था, शमशानी क्रिया कर रहे थे, शमशान के अंदर थी, और हमें किसी के ऊपर उच्चाटन क्रिया लगवानी थी, जो सबसे भारी क्रिया बोलते हैं। आप लगा रहे थे किसी के ऊपर? अच्छा, उच्चाटन क्रिया लगा रही थी हम। आप लगा रहे थे या लगा उतार रहे रहे थे, लगा रहे थे। किसी ने हमें केस दिया था ऐसा कि हमें उच्चाटन क्रिया लगवानी है, और उच्चाटन क्रिया जो होती है वो बड़ी क्रिया। तो आप, चलो अब बड़ा मजा है आपसे। अब मेरे को और बात पूछनी है, जैसे कि तो आपके पास कैसे कैसे केस आते हैं बताओ पहले तो आप। कैसे देखिए हमारे पास आते हैं जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड केस आते हैं। नहीं आपके पास कोई आया मेरे को इस पे उच्चाटन करवाना है, हाँ, या मारण करवाना है? मारण का भी है, उच्चाटन का भी है, दोनों कर केस देते हो है। करते हैं, करने में क्या दिक्कत है? अगर हमें लगे कि भाई ये काम हमारे लायक है, हम कर सकते हैं, तो हमें उसमें क्या दिक्कत आ रही है? जैसे कि क्या देखते जैसे अभी देखिए कि उसमें देखना पड़ता है भाई उनके मतलब रीजन क्या है, पहले प्रॉपर रीजन देखते हैं। हाँ, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी आते हैं, तो भाई उन पे देखते थे, ठीक है भाई उनका कर भी देते हैं, हम करके भी देते हैं। अभी एक केस भी आया था हमने उच्चाटन का, जो मैं आपको बता रहा था कि हमने एक किसी पे उच्चाटन लगानी थी, क्योंकि वो क्या है कि इंसान ये था कि उसकी मतलब गर्लफ्रेंड थी, उसकी शादी हो चुकी किसी और के साथ, और वो बोल रहा था कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए। अब मुझे पता नहीं, अब कुछ भी विधि लगाओ, कुछ भी कार्य लगाओ, वो इंसान खत्म हो जाए या फिर वो पूरी तरह से अलग हो जाए, उसको छोड़ के चला जाए। तो हमने कहा ठीक है। तो उसने बोला कि आप उच्चाटन लगा दीजिए। उच्चाटन से मैं कहा देखिए उच्चाटन से ऐसा है कि उसको भी नुकसान होगा, और वो हो सकता है कि मेंटली पागल भी हो जाए, खत्म भी हो जाए। बोला कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो आप क्रिया लगवा दीजिए। तो फिर क्या प्यार करता था वो लड़का? वो उसको पाना चाहता सिर्फ। ये तो बदला था फिर जो भी था उसका। हमने आपको वैसा लगता है कि ये काम सही है? देखो सही नहीं था, लेकिन क्या है कि अब वो बोल के कि मुझे कुछ नहीं करना, इसने मेरी ज़िंदगी पहले मेरे साथ ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर गई, मेरा इतना लॉस भी कर गई, मेरा इतना मतलब जो मेरा पास पैसे थे वो मेरे खा गई, ये सब कुछ कर गए, मुझे पूरी तरह बर्बाद करके चली गई। अब मुझे पता नहीं, मुझे ये काम करवाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कर देंगे। उस क्रिया को जब हम कर रहे थे शमशान के अंदर, तब हमारे साथ एक बार ये हुआ था कि जो हम जिस प्रेत को हमने बुलाया था काम कराने के लिए, वो प्रेत क्या है कि हमें यह पता नहीं था कि उसकी इच्छा क्या है। उसने हमें बिना इच्छा ही बोला मैं आपका काम कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है कर दो। हमने उसको काम में ले लिया। वो काम होने के बाद उसने जो डिमांड रखना शुरू कर दिया हमारे आगे, बोला कि अब मुझे या तो कोई शरीर ला के दो जिसके अंदर मैं प्रवेश करके मेरा कुछ काम है वो अधूरा काम करूँ। मैंने कहा भाई ये
थोड़ी तुमने पहले कोई बात ही नहीं थी। वो फिर हमारे ऊपर हावी होने लग गया। क्या करा उसने? उसने मतलब एक बार तो हमें रात को सो रहा था, तो अचानक मुझे आहट होगी कि भाई कोई आया है। रात को उस वो काम होने के बाद मुझे आहट होगी, तो मुझे समझ में तो आ गया कोई है, लेकिन वो कि आगे नहीं आ रहा था। है जो आ जाओ, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम समाधान करेंगे, आगे नहीं आ रहा था। वो उसकी प्लान था या तो वो हमारा शरीर ले, मेरे खुद के शरीर को पाने के लिए वो बोला कि आपका शरीर लूँ चाहिए मैं काम में, हमारे शरीर को लेने गए। मैंने काफ़ी बुलाया कि आ जाओ, नहीं आ रहा था। मैं देखेंगे आज जो होगा वो देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। बैठ गया। मैं बैठ के जो मेरा मंत्र जो था मैंने उनको उच्चारण करना शुरू किया। तो उसको मतलब क्या है, उससे उसको घबराहट होने लगी फिर, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना मंत्रों के द्वारा हम जो सिद्ध करते हैं, उनका हम उच्चारण करते हैं, तो कोई भी कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, वो क्या है कि फिर अपने आप कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। तो फिर वो आके बैठ के आगे रोने लगे। तो हमें क्यों मारने आया था, क्या दिक्कत आ गई तेरी? बोला मुझे शरीर चाहिए, मैंने आपको बोला था। मैं शरीर देख तुझे नहीं दिला सकता मैं, तुझे चाहिए क्या? वो बोला तेरा काम क्या है वो सिद्ध कर दूंगा। बोला नहीं मुझे काम क्या था उसका? उसको था कि उसको है ना एक किसी से अपना बदला लेना था। बदला ये लेना था कि उसका जो एक चल रहा था, कोई केस चल रहा था, उस केस के चलते उसका जो विपक्ष का था उसने उसको मरवा दिया था। कोई उसका केस चल रहा था कोई, उसने उसको मरवाया था। तो वो बोला मुझे उसको वापस मारना है। मैं देख अभी हमने तेरे से भी काम करवाया है, इस टाइप का काम तेरे से करवाया है, अब तेरा ये काम करने के लिए मैं कोई दूसरे प्रेत को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा तू बोलेगा मुझे या तो शरीर दो मैं मार के आऊँगा उसको, या मुझे तेरा काम दूसरे प्रेत को बुला के काम कराना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है तेरा जो बदला है मैं उसको इस तरह से कर देता हूँ कि भाई एकदम वो रोड पे आ जाएगा। तो तू खुश है क्या? काफ़ी देर तो वो नहीं माना, बोला नहीं मुझे शरीर चाहिए। फिर हमने उसको समझाया, ठंडा किया प्रेत को। फिर बोला ठीक आप एक काम कीजिए, पहले उसको रोड पे लाए, उसके बाद ही मैं मुक्ति गति लूँगा, तब तक मैं आपके साथ ही रहूँगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमारे साथ रह ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। फिर उसने बात मानी हमारी, हमने जिसका उसने नाम लिया उसको मतलब एकदम रोड का बना के छोड़ दिया। फिर वो एग्री हो गया, उसकी मुक्ति गति करवाई। वरना वो हमारे शरीर लेने के लिए आ गया था कि मैं आपका शरीर दे दो सही। तो इसमें आपने दो काम किए, काम करने पड़े। अब एक आपने किया लड़की का उच्चाटन किया, उच्चाटन के साथ में प्रेत के लिए एक आदमी को कंगाल कर दिया। अब उसमें हम क्या करेंगे, हमारी भी गलती नहीं था। उसने पहले हमने पूछा था भाई तेरी इच्छा बता दे, बोला इच्छा अभी नहीं बताऊंगा, या फिर मेरी इच्छा उच्चाटन हो गया था। हाँ हो गया था। और उसका लड़की जो है का क्या हुआ फिर? 11 दिन के अंदर अंदर लड़की इस तरह से पागल हो गई कि डॉक्टरों के समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रही है, और आज दिन तक वो पागल ही है। कहीं पर भी दिखा लिया, कुछ उसका काम नहीं हो पाया अभी, आज दिन तक वो पागल होके घूम रही है। और कोई ऐसा केस बताओ मेरे को जो आपने किया हो। देखिए उसके अलावा एक जो प्रॉपर्टी का केस था, अपने यहाँ का दिल्ली का था। तो एक बिल्डर था, उसने प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी ली और उस पर उसने 12 टावर बनवाए थे। पर टावर के अंदर उसके 10-12 फ्लैट थे, उसने पूरा बनवा लिया। अब क्या कि वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, उसकी रेटें भी डाउन करके बैठ गया, मतलब जो भाव मिले दे दूँ, चाहे मेरे लगे भाव में भी अगर ये चली जाए तो भी नहीं बिक रही थी, परेशान हो गया। उसने हमें बुलाया कि भाई ये रीज़न है। हम गए, सारी चीज़ों का देखा, तो वहाँ पर जो मेन प्रॉपर जो था कि वहाँ पर 3 एक्सीडेंट हुए थे उस जगह पर 3 एक्सीडेंट हुए थे। एक तो किसी को दफनाया हुआ था, और एक वहाँ पर कोई काम करते टाइम कंस्ट्रक्शन में कोई ख़त्म हुआ था। ओके। और एक जो था वो क्या उसकी फैमिली का ही कोई था जिसने ऊपर उसके घर उसके मतलब ज़मीन के ऊपर क्रियाविधि लगवा के छोड़ी। मैंने कहा यार तेरे नसीब इतने खराब कैसे हैं? बोला कि कैसे? मगर तूने ज़मीन ली उस टाइम तूने कोई काम नहीं करा। बोला मुझे तो देखो मैं तो ज़मीन का बिल्डर हूँ, मैं तो रात दिन ज़मीन खरीदता लेता हूँ, मेरा तो इसमें मैं तो ज़मीन खरीदी, मैं ये पूजा वगैरह मैं नहीं मानता इतना। ज़मीन ली, हमने काम शुरू किया, कंस्ट्रक्शन होने के बाद बिल्डिंग बने, जिस जो खरीदेगा वो अपनी पूजा पाठ कराएगा, मैं उससे क्या लेना देना है? मैंने कहा वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन तुमने इस ज़मीन का पहले कोई पता नहीं किया कि भाई ज़मीन कैसे है क्या है? बोला कैसे? मैं 3 केस चल रहे हैं इस ज़मीन के। बोले कैसे? मैं एक तो इसको दफनाया हुआ है यहाँ पर, और एक तुम्हारे एक्सीडेंट हुआ। बोला हाँ वो तो मुझे पता है, और उसकी फैमिली को मैंने मुआवजा भी दिया है। मैंने कहा वो तो ठीक है, उसका तो चलो तुमने फैमिली को मुआवजा दे दिया, उसके तो हम करा देंगे, गति करवा देंगे, लेकिन जो उसके अंदर जो दफनाया है उसका, और जो तेरे जानकारी का जो तेरे रिश्तेदारी का है उसने वो काम करवाया, उसका क्या करना होगा? बोला वो कौन है? मैं नाम नहीं बताऊंगा, तेरी फैमिली का जो रीजन है मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। 1% वैसे नाम बता देते हो आप? देखिए नाम और फोटो दोनों ही निकलती है हमारे पास, आकृति बनती है, हम जो बनाते हैं ना उसके अंदर, हमारे चक्कर के अंदर उसकी आकृति बनती है,
आकृति बनती कि भाई ये जो लेडीज है वो किस टाइप की लेडीज है, उसकी एज क्या है, उसका नाम क्या है, उसका कदकाठी कैसी है, कदकाठी कैसी है, उसका मतलब चेहरे में कोई मतलब जैसे कोई भी प्रकार की उसके अंदर जैसे कोई चेहरे के अंदर बनावट किस हिसाब की बन रही है, वो सारी चीज़ें उसका एक बनता है, आकृति बनती है। हम उसको बताते हैं कि भाई आपके इस एज की, इसके कदकाठी की, इस नाम की कोई लेडीज है या फिर जेंट्स है, जो भी है। लेकिन मैंने सुना था कि तांत्रिक वैसे बताते नहीं है, वचन नाम नहीं देते, नाम हम आज दिन तक नहीं दिया, बताते भी नहीं। हाँ इतना बताते भाई है लेडीज है या जेंट्स है, तुम्हारी फैमिली का है या बाहर का है, इस एज का है, इस टाइप का है, उस हिसाब की आदमी अगर आप जानकारी में तो उसे आप संपर्क मत रखिए, दूर ही रहना बेटर रहेगा, वो हम उसको पहले ही बता देते हैं। फिर क्या हुआ प्रॉपर्टी? फिर उस प्रॉपर्टी का हमने जो देखा, फिर जो मुआवजा वाला था उसकी तो उसको बुलाया, उसकी जो आत्मा थी उसको बुलाया कि भाई तेरी फैमिली को मुआवजा मिल चुका है, तो भटकने से अच्छा है तो अपनी मुक्ति गति ले, तेरा अगला जन्म की तैयारी कर। तो उसका हमने मुक्ति गति करा दी। और जो जहाँ पर उसने दफनाया हुआ था ना, उसका क्या हुआ कि उस जमीन की वापस खुदवाई करा के उस कंकाल को निकलवाया वहां से, और कंकाल को क्या कि शमशान के अंदर ले जाके उसको जला के नष्ट करवाया, और फिर उस जगह का शुद्धिकरण करवाया, और जो फैमिली वाले ने डाला था साथ में उसका भी क्रिया विधि लगवा के वो काम तोड़वाया, तब जाके उसमें जमीन में मतलब जो थी उसकी शुद्धिकरण हुई। और आज के तारीख में वो बिल्डिंग 1 नंबर पे चल रही है दिल्ली के अंदर, नाम है उस एरिया का, करोड़ों में जमीनें बिकती है वहां पर आज। लेकिन ये चीजें होती हैं, होती है। क्या लगता है आपको कि तंत्र अभी जितनी भी समस्याएं हैं उसमें से तंत्र से रिलेटेड कितनी ज्यादा समस्याएं हैं? जैसे कि एक आदमी की लाइफ में अगर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, क्या वो तंत्र से सारी समस्याएं हट सकती हैं? हाँ हट सकती है। देखिए तंत्र एक ऐसा मार्ग है, अगर हमारे कितनी भी बड़ी समस्याएं आ रही हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, लव हो या फैमिली हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब चीज़ों का समाधान तंत्र है, ठीक है। लेकिन वो कब है? जब हमें लगे कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमारे आगे सारे रास्ते बंद हो गए, अब हमें कोई ऐसा ही रास्ता लेना पड़ेगा जिससे हमें इससे पूरी तरह मुक्ति मिले, तो ही तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाता है, क्रिया विधि लगाई जाती है उसमें। उस पे आते हैं लव वशीकरण। फर्क बताइए कि क्या है वशीकरण? किसी लड़की का जबरदस्ती मन पलटा जाता है लड़के का, या उसके मन में सच्चे में प्यार भावना भरी जाती है? देखिए अगर आप बता रहे हो कि भाई मन पलटा जाता है जबरदस्ती, तो देखिए अगर हम किसी इंसान को जानते नहीं है, ना ही उससे हमारा संपर्क है, तो वशीकरण हो सकता है? तब उस पर वशीकरण कैसे होगा आप बताइए। ऐसे तो आप बोल दोगे भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर को अपने कंट्रोल में लेना है, कैसे लोगे? वो आपको थोड़ी ना जानते, आप सिर्फ उसको जानते हो भाई वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। आपके उसके साथ उठ बैठ है, जानकारी है, कभी बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ आपने उसको टीवी पे देखा या फिर कभी कोई शो में अगर उसको देख लिया होगा, बात आपने रियलिटी में या फिर उससे फेस टू फेस आपकी कोई जानकारी नहीं है। और अब आप उसको वशीकरण करवाना चाहते हो, उस पर मोहिनी वशीकरण या फिर उच्चाटन मतलब मोहिनी वशीकरण या फिर और कोई भी क्रिया विधि लगाना चाहते हो और उसको वश में करना, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आपके और उसके इंसान के संपर्क है तो हम उसमें कार्य कर सकते हैं और वशीकरण उसमें सिद्ध होता है और वशीकरण काम भी होता है। लेकिन वैसे नहीं, ऐसे बिना जानकारी के कोई भी कार्य नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं 5 मिनट 10 मिनट में फोटो दे दो लड़की की वशीकरण हो जाएगा। 5-10 मिनट में जो कार्य करते हैं ना, उनको मैं बोल देता हूँ मेरे पास रोज के 100 काम आते हैं, मेरे पास ला देना, मैं मेरे काम उनको दे दूंगा। मिनिमम एक काम के अंदर 48 घंटे तो लगते ही हैं नॉर्मल, अगर हम वशीकरण करें तो 48 घंटे तो मिनिमम है ही। उसके अलावा काम के हिसाब से देखना पड़ता है कि उसमें 7 दिन भी लगते हैं, 11 दिन भी लगते हैं, 21 दिन भी लगते हैं, अलग अलग समय, लेकिन मिनिमम 48 घंटे लगेंगे ही लगेंगे कोई काम में। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है इसका, मतलब कितनी तरीकों से हो सकता है? देखिए उसमें ऐसा है कि हमें वशीकरण किस हिसाब से करवाना है। भाई हस्बैंड वाइफ में करवाना है तो उसमें क्या है कि मोहिनी जो नॉर्मल है उससे हो जाता है। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में करवाना है, उनमें वाले 3rd पर्सन की एंट्री है या फिर उसने कुछ किया कराया बाहर से, तो उसके उतारे करवाने पड़ते हैं। उसमें मोहिनी है, आकर्षण वशीकरण लगवाना पड़ता है और विश्लेषण क्रिया भी लगती है। एक विश्लेषण क्रिया का मतलब होता है कि हमें किसी को अपनी ओर आकर्षित करना हो, आकर्षण से भी बढ़ के जो क्रिया होती है वो क्रिया लगाई जाती है, और उसके रिलेटेड केस भी काफी आए हुए हैं हमारे पास और हमने उनको सोल्व भी किया। बताइए कोई इंटरेस्टिंग केस। लेकिन मुझे केस ऐसा ही जानना है आपने जो, मैं आपको बताता हूँ केस। हाँ। कि अभी एक केस आया था, आउट ऑफ इंडिया गई था और कनाडा के अंदर टोरंटो सिटी का, ओके, टोरंटो सिटी का था, और वो जो लड़की थी वो इंडिया की थी और लड़का था बाहर का। उन दोनों के रिलेशन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, और
शादी के लिए भी एग्री थे दोनों, शादी के लिए तैयार भी हो गए थे। अब क्या हुआ कि लड़की की जो फैमिली थी वो यहाँ इंडिया में थी। उन्होंने क्या किया है कि उस लड़की का शादी जो है वो चाहती कि इंडिया में हो जाए, ओके, वहां पर शादी ना हो। लड़की ने क्लियर बोल दिया कि भाई मुझे लड़का पसंद है, या आप यहाँ आ जाइए या फिर मैं लड़के को आ जाती हूँ लेके इंडिया, मेरी शादी करवा दीजिए। लड़की की फैमिली एग्री नहीं हुई, मतलब मुझे है नहीं, ठीक। उन्होंने क्या किया कि लड़की के जो कपड़े यहाँ पर पड़े थे उन कपड़ों के हिसाब से उसके ऊपर वशीकरण लगवाया। वशीकरण लगवा के उसके माइंड को इस हिसाब से डाइवर्ट कर दिया कि वो लड़की 1 महीने के अंदर अंदर उस लड़की से झगड़ा करके इंडिया आ गई। इंडिया आ गई। अब क्या है कि देखिए हमारे जो वीडियो चलते हैं तो वो क्या है, वहाँ पर वीडियो उसको शो हुआ, उसने हमसे कॉन्टेक्ट किया। अब लैंग्वेज में उसकी भी इंग्लिश और हमारी हिंदी, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन हमने उसको बोला भाई तू टाइपिंग करके भेज दे, हम उसको ट्रांसलेट करके पढ़ के आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। बोला ठीक है। तो उसने हमें समस्या बताई कि ऐसी सी बात है, और अभी 1 महीने से वो लड़की इंडिया चली गई है और अभी उसके आने की कोई संभावना नहीं है। लड़की से मेरा संपर्क टूट चुका है। लड़की है कहाँ पर है मुझे पता नहीं, इतना पता है इंडिया की है, गुजरात की है, गुजरात की, इतना मुझे पता है, लेकिन है गुजरात में कहाँ है वो भी हमें पता नहीं है। मैंने कहा आपका फ़ोटो या नाम है उसका? बोला हाँ वो मिल जाएगा मेरे पास। मैंने आपका फ़ोटो नाम भेज दीजिए और लड़की का फ़ोटो नाम भेज दीजिए, दोनों का फ़ोटो नाम भेज दीजिए, मैं चेक करता हूँ। हमने काम को चेक किया तो उसके ऊपर वशीकरण क्रिया लगी हुई थी, और वो भी कपड़े के हिसाब से। तो कपड़े का हिसाब का मतलब जो कपड़ा उसका लगा है ना, उस कपड़े को उन्होंने क्या हुआ कि उसके ऊपर क्रिया लगाने के बाद सुनसान किसी एरिया के अंदर उसको जाके खड्डा खोद के बूर दिया था उस कपड़े को, कि वो कपड़ा किसी का हाथ ना लगे, कपड़ा हाथ ही ना लगे। अगर वो कपड़ा हाथ लग जाए तो उसको कोई भी मतलब तोड़ सकता है। वो कपड़ा अगर जल जाए तो भी वशीकरण टूट जाता था, अगर वो कपड़ा जल जाता तो भी वशीकरण टूट सकता था। लेकिन उन्होंने क्या खड्डे में उसको दबा के छोड़ दिया। तो हमने उसको पढ़ा देखा तो हम पूरी चीज़ सामने आ गई कि भाई ये समस्या है, अब हमें उसका तोड़ करना पड़ेगा। तो हमने उससे बातचीत की, भाई देखिए क्रिया विधि जो लगी हुई है उसका तोड़ भी हो जाएगा, और उसमें देखिए कि आपको वहाँ से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम काम यहीं से कर देंगे। और हमने उससे 21 दिन का समय लिया था। भाई 21 दिन देखिए मिनिमम लगेंगे आपके काम के अंदर। बोला क्यों? मुझे देखिए इसमें जो कपड़े के ऊपर जो क्रिया लगी है, हमें कपड़ा ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन उस कपड़े से इसके शरीर का जो आपस में जो संपर्क है उसको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? हमारे जो कपड़े होते हैं ना, हमारे शरीर का जो एनर्जी है वो हमारे कपड़ों पे लगती है, और वो एनर्जी हमारे कपड़े कहीं पर भी चले जाए हमारे कपड़ों पे हमारी एनर्जी रहेगी। तो क्या उस कपड़े से उसके शरीर की एनर्जी तोड़नी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। बोला ठीक है आप काम करिए। मैंने काम उसका शुरू किया, और काम में तकरीबन 11 दिन हुए तब लड़की ने उसको डायरेक्ट उसको कॉल किया। लड़की ने कॉल किया उसको कि मैं तुमसे शादी करना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली वाले अभी यहाँ पर मेरी लड़का दिख रखा है और मेरी 10 दिन के अंदर अंदर सगाई करेंगे। तो उसने मुझे वापस कॉल किया कि फ़ोन तो आया है लेकिन उसकी सगाई की बात फाइनल हो गई, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा अभी 11 दिन और पड़े हमारे हाथ में, वेट कर तू, तेरा मैंने बोला काम करके दूंगा। बोला ठीक है। उसको 7 दिन हुए उस काम के बाद में, 11 दिन से 7 दिन, 18वें दिन लड़की ने घर से निकल के बिना किसी को बताए वहाँ से फ्लाइट की टिकट बना के और वहाँ पर चली गई वापस टोरंटो। 18वें दिन लड़की टोरंटो पहुँच गई उसके पास। फिर उसका मेरे पास कॉल आया कि लड़की अभी यहाँ पर पहुँची है जस्ट, और मैं उसको एयरपोर्ट लेने आया हूँ। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अब आप दोनों अपनी ज़िंदगी को जिए, लेकिन इतना ध्यान रखना लड़की के साथ अगर फ्यूचर में आप कुछ गलत करते हो तो मैं काम को यहाँ से बिगाड़ भी सकता हूँ। क्लियर मैंने उसको बोल दिया। कभी ऐसा कोई केस आपने किया है कि 2 जोड़ों को अलग करके किसी तीसरे को एंट्री कराई हो? हाँ किए क्या था उसमें? ऐसा है कि देखिए एक केस था हमारे पास पंजाब का ही केस था। और क्या कि लड़का जो था और लड़की दोनों आपस में अच्छे रिलेशन में थे, लेकिन लड़की की शादी हो चुकी थी। लड़की की शादी हो चुकी थी और मैरिड थी, और दोनों के अच्छे संबंध हो गए, अच्छी बातचीत हुई। दोनों एक जगह जॉब करते थे, लड़का और वो लड़की, तो उन दोनों के आपस में संपर्क हो गए। ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जब लड़की को इस चीज़ों के बारे में पता चला कि भाई मेरा हस्बैंड को मैं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसकी फैमिली उसको छोड़ने पे मजबूर नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली का इस तरह मानना था कि एक बार शादी होगी तो अब उम्र भर उसी के साथ, चाहे दुख दे या सुख दे, ओके, उसी के साथ रहना। तो लड़की और लड़के दोनों ने हमसे कांटेक्ट किया कि हमारी इसी प्रॉब्लम है, अब उसका समाधान करके दीजिए आप। मैंने कहा मैं समाधान कैसे कर दूँ? मैं तेरा बसा बसाया घर कैसे तोड़ दूँ?
तेरे फैमिली में कोई कमी नहीं है, तेरा हस्बैंड अच्छा कमा रहा है, तेरे क्या दिक्कत आ रही है? मतलब दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे इससे प्यार हो गया है और अब प्यार बड़ा है मेरे लिए, ये बड़ा नहीं है, परिवार बड़ा नहीं है, मेरे लिए प्यार बड़ा है। मैंने कहा ठीक है, अब फंसा तो दिया है बड़े जाल में, लेकिन करेंगे, तेरा समाधान भी कर देंगे। तू बोलते है प्यार बड़ा है तो तेरे लिए प्यार बड़ा करके देंगे। फिर हमने उन दोनों का काम किया, उन दोनों के बीच में जो हमने कार्य लगाया, जो अपना बोलते हैं कि लगन का जो कुंडली बनती है, वो लगन की कुंडली बना के उनकी उन दोनों के बीच में तोड़ कराया। तोड़ कराने के बाद उन दोनों के बीच झगड़ा होके और 11 दिन उनके अंदर अंदर उनके डिवोर्स के बातचीत फाइनल हो गई कि आप डिवोर्स के लिए एग्री हो गए, लड़की अपने घर, लड़का अपने घर। जैसे ही मैंने कहा डिवोर्स की बात होगी, बोला हाँ ठीक है, अब आप दोनों शादी के लिए तैयारी कर लीजिए, 21 दिन के अंदर अंदर आप दोनों की शादी करवा दूंगा। और 21 दिन में उनकी शादी करवा के छोड़े मैंने। 21 दिन के अंदर अंदर शादी हो गई उनकी। सबसे शॉकिंग केस लव से रिलेटेड? लव से रिलेटेड शॉकिंग केस तो जो था वो एक था, लेकिन क्या है कि उसके बारे में इतने बातचीत, चलो ठीक है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉम्बे का केस था। अब फैमिली का केस हो गया, पूरी एक ही फैमिली का। उसमें ट्रिंगल बन रहा था, हम लोग एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से। खुल के बताओ आप पूरा। देखिए उसमें ऐसा हुआ था कि एक लड़का और लड़की लड़के को पसंद कर रही है, वो लड़का उसकी सिस्टर को पसंद कर रहा है, और उसकी सिस्टर है उसके बड़े भाई को पसंद कर रही है। एक ही फैमिली में वो घूम रहा था। अब वो लड़की बोल रही है मुझे उसको पाना है, लड़का बोल रहा है मुझे उसकी सिस्टर को पाना है, उसकी सिस्टर बोले मुझे तेरे बड़े भाई को साथ शादी करनी। अब कहानी वो, तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास वो लड़की आई डायरेक्ट, और तो कोई नहीं, उसमें लड़की आई थी। उसने हमसे कांटेक्ट किया कि हमारे ट्रेंगल बन रहा है, अब क्या करें, इसका समाधान क्या ढूंढे। मैं समाधान तो देखो ऐसा है कि भाई तुम्हें लगे भाई जिसका प्यार सही है उसके साथ कर लो। भाई तुम्हें लगे कि भाई वो उसका जो बड़ा भाई है वो तुझे अच्छा प्यार कर रहा है, वो तुझे अच्छा प्यार कर रहा है, तो तुम उसके साथ चले जाओ, वो तो तुम्हें खुश रखेगा, वो तुमसे प्यार कर रहा है। बोला नहीं, मुझे मेरे प्यार का फिर क्या मतलब हुआ, मैं जिससे प्यार कर रही हूँ फिर मैं उसको खुश रखूंगी, वो मेरे साथ आने के लिए क्यों तैयार नहीं। कहानी तो ये उलझा के छोड़ने वाली है। मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम कीजिए, मुझे चारों की फोटो नाम भेजिए। फोटो नाम मंगाए। फिर मैंने कहा आप बताइए करना क्या है। बोला ऐसा हो जाए कि मेरी इस लड़के के साथ शादी हो जाए, उसके छोटे भाई के साथ, और मेरी सिस्टर की शादी उसके बड़े भाई के साथ हो जाए। मैंने कहा देखिए मैं कर तो दूंगा, लेकिन ये फिर आपके एक ही घर में जाओगे और फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बोला फिर मुझे नहीं पता, वो आप जानो, आपका काम जाने, कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ें दिमाग से निकल जानी चाहिए। इन फ्यूचर कभी हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके पास आऊँगी। जाल में फंसा के छोड़ दिया। ठीक है काम करेंगे, उसके हमने काम लगाया कि मोहिनी वशीकरण भी किया, और साथ में उन दोनों की जो कुंडली बनाई थी, जो वो कुंडली बना के उनका जो विवाह का जो योग होता है ना, वो आपस में उन दोनों का जुड़ाया। जो लड़की है जिस लड़के से प्यार की उसके साथ जुड़ाया, और उसके बड़े भाई का, लड़के के बड़े भाई का, उसकी सिस्टर के साथ उनका योग बनवाया। योग बना के बाद मैंने ये बोला कि भाई आप अपनी फैमिली से ये बात कर दीजिए कि आप हम दोनों की कुंडली है ना, उन दोनों लड़कों के साथ आप ट्राई करा लीजिए, जिसके साथ कुंडली मिल रही है ना, योग बन रहा है, उसे शादी करवा दीजिए। बोला आपने काम कर दिया। मैंने मेरा काम कर दिया है, मैंने मेरी तरफ से काम कंप्लीट है, 7 दिन के अंदर अंदर काम हो चुका है। अब आप एक बार बात कर लीजिए। वो ठीक है, वो बोले मैं बात करती हूँ। फैमिली ने अपने वहाँ के जो पंडित है उनको बोला है कि भाई ये लड़की, हमारी दोनों लड़कियाँ, इनकी कुंडली है, ये उन दोनों लड़कों की कुंडली, अब इनको चेक करिए, और जिसके साथ इनके लगन बन रहे, तो वो जो लड़का था जिसको वो पसंद करती, वो उसकी सिस्टर को पसंद करता, उसके माइंड से वो बात पूरी तरह निकल चुकी कि मैं इसको पसंद करता था, कभी पूरी तरह निकल चुकी थी एकदम। वो उसको ये हो गया कि भाई अब यही है सब कुछ हमारे लिए, और उन दोनों की शादियां हो गई और आज उनके घर भी बस चुके हैं। गोस्ट पोजीशन, प्रेत बाधा से संबंधित सबसे अजीब अजीब केस कौन से आते हैं? देखिए प्रेत बाधा से संबंधित जो केस आते हैं हमारे पास, या तो आता है कि भाई जो घर के रिलेटेड, या फिर महिलाओं में इन चीज़ों का असर होता है ज़्यादा, या फिर बच्चों के रिलेटेड केस आते हैं कि भाई महिलाओं में क्या होता है कि महिलाएं एक तो आज के टाइम में खुले बाल, उस वजह से उनके प्रेत बाधा लगती है। या फिर क्या होता है कि वो बिना टाइम के बाहर जाना, और उन वजह से उनके क्या कि बाहर की जो चीज़ें आती है, ओपरी पराई बोलते हैं हमारे यहाँ, हाँ ओपरी पराई, हाँ ओपरी पराई बोलते हैं, वो चीज़ उनके पीछे होना। और एक क्या है कि बच्चों के अंदर
बच्चे जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि भाई वो बच्चे जो होते हैं ना, वो एकदम उनका जो शरीर होता है उनको एकदम मतलब एक समय से उनको दुनिया से कोई नॉलेज नहीं है। तो उन पे क्या होता है कि वो जो प्रेत होते हैं अपना काम सिद्ध कराने के लिए या अपना काम पूरा करने के लिए उनको एक ऐसा शरीर चाहिए जो एकदम साफ हो, सोचो। तो वो क्या ज़्यादा बच्चों पे फिर असर करते हैं, बच्चों को वो उनके शरीर के अंदर अपना काम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों के और जो महिलाएं होती हैं ना, उनमें ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे पता कैसे लगे कि भाई इसके ऊपर प्रेत बाधा ही है, ऐसे स्पेसिफिक क्या क्या कारण है कि कंफर्म हो जाएगी ये प्रेत बाधा है? देखिए, प्रेत बाधा का काफ़ी चीज़ें होती है, उनसे हमें प्रॉपर पता चलता है कि भाई प्रेत बाधा है। या तो इंसान के अंदर अचानक बदलाव आना, जो इंसान हंसला खेलता हुआ इंसान है अचानक चुपचाप बैठना शुरू कर दे, और वो घर में किसी से बातचीत करना बंद कर दे, अचानक रात को उठ के बाहर आके बैठ जाना, और उसके अंदर धीरे धीरे चेंजिंग इस हिसाब से आ जाना कि भाई वो मतलब कोई भी फंक्शन या शादी में जाना हो तो वो मतलब उनमें जाने के लिए ना बोल दे, या घर के अंदर हम कोई पूजा पाठ का काम करें तो उसके अंदर बैठना बंद कर दे, और पूरी रात जागता फिरे, दिन के अंदर सोए। तो उनमें के काफ़ी रीज़न होते हैं, उनसे हमें प्रॉपर पता चलता है कि भाई हाँ, इसके अंदर प्रेत बाधा की कुछ ना कुछ समस्या है। आ कैसे कैसे सकती है? देखिए, आने के पीछे काफ़ी रीज़न होते हैं। एक तो हम जैसे बोलते हैं कि भाई एक तो चौराया जो बोलते हैं, चौराहे पे जो उतारे लगते हैं, अगर उनके ऊपर से निकल गया, उनके पैर लग गए तो आनी है, उनसे आनी है। ठीक है। और क्या होता है कि एक हम बोलते हैं शमशान भूमि होती है, वो सबसे पवित्र मानते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है कि भाई हाँ, लड़के ध्यान नहीं देते, या क्या करते हैं कि भाई उसकी दीवार के पास पेशाब कर लेते हैं वो वगैरह, मतलब उनके मन में ये चीज़ नहीं होती कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। सही बात है। तो उनसे क्या होता है कि उनके पीछे वो चीज़ आ जाती थी, उनके पीछे वो चीज़ आ जाती है। और एक जो बोलते हैं आग का पेड़ होता है, आग का आँख का पेड़। हाँ, समझ गया मैं, जो दूध निकलता है, जिसके पत्ते तोड़ते हैं तो हाँ, उसके ऊपर कभी भी भूल के पेशाब नहीं करना चाहिए। उसके रिलेटिव केस भी आया था हमारे पास। बताइए। उसमें क्या हुआ कि एक जो लड़का था, मतलब उसके क्या हुआ था, 2 फ्रेंड थे वो, और बाइक लेके मतलब गए हुए थे कहीं घूमने। तो वो क्या बोला कि यार मैं मतलब बैठ गए, दोनों ड्रिंक करने के लिए बैठ गए, घूमने गए हुए थे, ड्रिंक करने बैठ गए। अब उसने क्या बोला कि यार ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ चल, यहाँ से निकलते हैं। तो दूसरा बोला नहीं नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता है ये वो। उसने क्या किया कि पास में वो आग का पेड़ था, तो उसने क्या बोला कि यार ये मत कर, ये चीज़ सही नहीं रहती। उसने क्या उसके ऊपर पेशाब कर दी। उस टाइम तो नशे में थे, क्या बताया वो, कर दिया। वो साइंस आते उस टाइम तो वो भाई हमसे दुनिया में कोई हमसे सारे नीचे, क्योंकि ड्रिंक थी, पता नहीं चला। आ गई, घर पहुंचे तब तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं आई। अगले दिन से वो इंसान बुखार में, और रात को मतलब वो बोले कि भाई मुझे ये चूड़ियों की आवाज़, पाजेब की आवाज़ सुनाई दी। कभी लगे कि मेरे साथ में कोई बैठा है, मेरे साथ कोई सो रहा है, मतलब उसको हर चीज़ों से आभास होने लग गया कि भाई अब हमारे ऊपर चीज़ बाहर की आ चुकी है। घर वाले भी मतलब जगह जगह झाड़ फूक करा के परेशान हो गए, जिसके पास जाए वो झाड़ फूक करे, एक दिन आराम लगे, दूसरे दिन वही चीज़ वापस। क्योंकि आग का जो होता है ना, उसका काट अलग होता है, वो नॉर्मल इंसान काट नहीं कर सकता है। नॉर्मल झाड़ फूंक वाला वो झाड़ फूंक करता है, उससे क्या होता है, उसको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाए, घंटे 2 घंटे, तो उसे जो ताबीज़ बनते हैं उनसे भी कोई चीज़ों का आराम नहीं आता उससे। तो उसका होता है वो प्रॉपर काट होता है। उसके लिए हमें उस इंसान के जो शरीर के कपड़े हैं उनको लेके, और उसी आग, जो जिस आग के ऊपर उसने पेशाब किया, उसी आग के पास बैठ के। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? देखिए, उसको वो नहीं, जैसे कि अगर किसी ने पेशाब कर दिया, वो भूल गया कि भाई मैं तो, उसे याद ही नहीं है मैंने किसी, वो चीज़ क्या है कि भाई उसको पता नहीं चलता है, आपको पता लग जाएगा। लेकिन हमें उस चीज़ को पता चलता है कि भाई उसने जब वो काम करके आया घर पे, उस टाइम तो सो गया, अगले दिन से वो चीज़ों का उसको एहसास होने लग गया भाई कि भाई ये सब चीज़ हो रही है। 3-4 दिन मतलब उसको बाहर की चीज़ें दिखना, आवाज़ें सुनाई देना, रात को नींद नहीं आना, पूरी रात बाहर भटकना, ये सब चीज़ें होने लगे। और वो उसके घर वाले मतलब वो पागलों की जैसे भी करने लग गया था। कोई बात कोई और पूछे, जवाब कोई और दे, उसको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उसके घर वालों को ये तो पता चल गया भाई बाहर का है कुछ। उन्होंने झाड़ फूक करवा लिए, आराम नहीं मिला, प्रॉपर उसको 1% भी आराम नहीं मिला। तब जाके उनको हमसे कांटेक्ट हुआ, तो वो हमारे पास आए। आने के बाद उन्होंने हमें बताया कि ऐसी बात हुई है। मैंने कहा ऐसी बात हुई है वो तो ठीक है, लेकिन पहले एक काम कीजिए, मुझे इसके कपड़े ला के दीजिए,
मैं इसे कुछ नहीं बता सकता, मुझे इसके वो कपड़े पहनता है ना, वो कपड़े ला के दीजिए। बोला ठीक है। उसने कपड़े आए हमारे पास, हमने उस कपड़ों के हिसाब से देखा उस काम को, क्योंकि कुछ चीज़ें तो कपड़ों से पता चलती है। तो हमने कपड़ों को देख के हमने उसको बताया कि भाई ये अभी कुछ दिन पहले ये कहीं घूमने गया था। बोला कि भाई ये तो रात को घूमता है अपने दोस्तों के साथ, घूमता है, लेकिन इसने कोई ऐसी काम किया था। तो वो तो जवाब नहीं दे रहा था, वो तो पागलों की तरह कर रहा था, उसको तो कोई पता ही नहीं चल रहा था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दोस्त के साथ गया था ना, उसको फ़ोन किया कि भाई ऐसी सी बात हुई थी क्या, तुम दोनों में से किसी ने आग के ऊपर पेशाब किया था। बोला इसने ही किया था, मैं तो हम दोनों पी रहे थे। उसने पूरी गाथा सुना दी कि हम तो पी रहे थे, ये फिर बोला मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, उससे आग के पेट के वो पेशाब करके आ गया और उस वजह से हुआ होगा। ठीक है, मैं यही चीज़ हुई है। तो मतलब पूछा उसको कहाँ पे था, तो उसको साथ में लेके गए हमारे पास, उस आग के पेड़ के पास जाके उन कपड़ों को रख के और वहाँ पर जो कार्यविधि लगाई, कार्यविधि लगाने के बाद उन कपड़ों को जला के वहाँ पर नष्ट करके आए, तब जाके वो चीज़ वहाँ पर वापस गई। आग का पेड़ इतना खतरनाक होता है। अनजाने में कोई आदमी कुछ ऐसा काम करे जिससे कि कोई आत्मा या फिर ऐसी आ जाए, क्या क्या कार्य हैं वो? देखिए, अनजाने में क्या होता है कि आजकल लोग यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी क्या ये जो सिद्ध करने के मंत्र देखते रहते हैं। काफ़ी लोग होते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि भाई मुझे वो चीज़ करनी है, उसका मंत्र क्या है। नॉलेज उनको 1% है नहीं कि उस मंत्र को करने का तरीका, उसका प्रारूप क्या होता है, उसको हमें किस तरह से सिद्ध करना पड़ता है, उसको किस हिसाब से जप करना होता है। सिर्फ मंत्र ले दो, हमें तो मंत्र ले लिया, मंत्र लेके फिर उसको बिना कोई टाइम बिना कोई समय के मतलब उसको पढ़ना जपना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो अपनी मुसीबत खुद गले ले लेते हैं। कोई बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो उनके पीछे लग जाती है और उनको क्या लगता है कि मेरे पास वो चीज़ सिद्ध हो गई है। उनको लगता है मेरे पास, क्योंकि उनके क्या एक दो काम सफल होने शुरू हो जाते हैं। वो जो चीज़ सोचता है उसका मन की इच्छा पूरी, उसको लगता है मेरा काम सफल हो गया, मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मेरे पास ये चीज़ की सिद्धि हो गई है। जबकि रियलिटी है कि उसको सिद्धि नहीं हुई है, उसको बाहर की कोई नेगेटिव एनर्जी उसके साथ इंटर हो गई है उसके पास, और वो उसका काम करवा के दे रही है कुछ दिनों के लिए। जिस दिन वो अपना रूप दिखाएगी ना, तो उसको क्या है कि लेके ही जाएगी पूरी तरह उसको अपने साथ लेके ही जाएगी जिस दिन वो उसके पीछे लग गई। वो चीज़ हो गया। आजकल लोग ये चीज़ों को समझ, कोई ऐसा केस आया था आपके पास? उसके रिलेटिव केस एक आया था राजस्थान का, राजस्थान का ही था, और एक लड़का था। उसने क्या हुआ कि किसी के पास गया, तांत्रिक के पास, बोला कि मुझे सिद्धियां करनी है। तो तांत्रिक ने बोला कि भाई देख, सिद्धियां ऐसे नहीं की जाती है, उनका जो समय होता है, प्रारूप होता है, ऐसे कुछ चीज़ों को सिद्धियां की जाती हैं। तो उसने बोला नहीं आप मुझे मंत्र दे दे। वो बोला रहने दे, तू ये सब चीज़ें तेरे काम के नहीं है। तो बोला नहीं आप मुझे मंत्र दीजिए। वो भी कोई तांत्रिक बिना दिमाग का, उसने उसको कोई मंत्र दे दिया। उसको क्या किया कि तू एक काम कर, कर्ण पिशाच सिद्ध कर ले। अच्छा, मैं कहा कर्ण पिशाच का मंत्र दे दिया। अब उसको क्या बोला कि ये मंत्र तुझे शमशान में जाके पढ़ना है। अब वो क्या होता कि रोज जाता शमशान में, उसका उच्चारण करता। उसको पता नहीं है कि भाई कर्ण पिशाचनी ऐसी सिद्ध नहीं होती है। हमें खुद शमशान के अंदर जाके, हमारे सुरक्षा कवच बना के, हमारा घेरा बना के, उसके अंदर हमें यज्ञ या फिर जो चीज़ें हम पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ करके उसको बुला के उसको सारी चीज़ें बताई जाती है कि हम किस लिए तुझे सिद्ध कर रहे हैं, हमारा क्या काम है, किस काम के उद्देश्य से हम आपको पाना चाहते हैं, हमारा आपके जो आप दोनों, आपका और हमारा जो संबंध है वो किस हिसाब का संबंध रहना चाहिए। सारी चीज़ों पर पहले बात क्लियर होती है, फिर उसको धारण किया जाता है हमारे शरीर में। ऐसे कोई चीज़ को सिद्ध नहीं किया जाता है। ऐसे हम किसी चीज़ को सिद्ध कर लेंगे, वो हमारे शरीर के अंदर आ जाएगी, वो क्या काम की फिर। सही कह रहे हो। उसने क्या किया, बिना कोई प्रारूप के जाके वहाँ पर बैठ गया। कम से कम 7 दिन गया होगा। 7 दिन के अंदर अंदर उसको लगा कि भाई चीज़ मेरे पास सिद्ध हो चुकी है। क्योंकि वो जब बाहर आया तो उसको पैसों की जरूरत पड़ती, मतलब आज पैसे चाहिए, तो कहीं से उसके पास पैसे आ जाते थे। आज मुझे खाने में ये चीज़ की मन, वो उसकी पूरी हो जाती। आज मुझे यहाँ जाने की इच्छा हो रही है, वो इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन ये चीज होती कैसे, मैं इसके पीछे का लॉजिक समझना चाहता हूँ। जैसे कि कर्ण पिशाचनी है आपके पास, तो वो फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं, नहीं, स्थूल रूप में नहीं है, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप में वो। लेके कैसे आएगी पैसे या फिर खाने की देखिए चीज? उनमें क्या होता है कि हम देखिए, जो कर्ण पिशाचनी है उसकी सिद्धि है हमारे पास, तो हम उसको ये इन सब कामों के लिए यूज ही नहीं करते।
जो हम हमारी जरूरत पूरी करने के लिए हम उसको यूज़ नहीं करते। हमें कोई काम सिद्ध करवाना होता है, तब हम उसको आह्वान करके बुलाते हैं, उसको उसके प्रति उसका भोग देते हैं, उसको जो चीज़ उसको चढ़ती है उसको चढ़ावा चढ़ता है, वो चढ़ावा देने के बाद उसको हम हमारा काम बताते हैं कि हमारा ये काम है, आप हमारा काम माँ की तरह आप हमारा ये काम करके आइए। ठीक है। तो वो हमारा काम करके आती है। ओके। तो अब उसको लगा कि हमने सिद्ध कर लिए, उस लड़के को लगा मैंने सिद्ध कर लिए, जबकि सिद्ध नहीं किया। उसके बाद से कोई शमशान से कोई प्रेत लग गया उसके पीछे। तो वो भी अगर है तो फिर वो कैसे काम करेगा ये? अब वो क्या होता है ना, मैं बताता हूँ कि भाई अब उसको पैसे की जरूरत है, उसको पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे उसको पता नहीं है। तो उसको अचानक कोई गेम के अंदर उसकी लॉटरी लग जाती है। ओके। या फिर वो मतलब कोई बैठा है, उसको कहीं पैसे गिरे मिल जाएंगे, वो किसी और के जेब से गिरेंगे, गिराने वाला वो रहेगा, जो उसके साथ आया वो गिराएगा, लेकिन मिलेंगे उसको, वो उसके अलावा तीसरे इंसान को नहीं दिखेंगे, उसी को दिखेंगे वो पैसे। अच्छा। यहाँ पैसे गिरे पड़े हैं। और कोई चीज़ खाने की इच्छा है तो वो पैसों की बदौलत अपना खाना पूरा, गाड़ी का शौक पूरा करेगा, मतलब उसको लगेगा मैंने सारी सिद्धि कर ली, मेरे पास अब सब कुछ है। लेकिन उसको रियलिटी ये नहीं पता होती है कि भाई अपने पीछे कोई केस लगे। तो उसने क्या किया, उस लड़के ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने लग गया। 7-8 दिन तो अच्छे से अपनी अब क्या है कि जो उसके पीछे प्रेत आया था ना, वो उसको बोलने लग गया कि अब इतने दिन तो मैंने तेरी इच्छा पूरी, अब तू मेरी इच्छा पूरी कर, मुझे जो शरीर दिला, या मुझे कोई मतलब जो ये मांस मदिरा है वो दिला। अब वो परेशान हो गया, वो सुनना रहने लगा, एकदम गुमसुम हो गया। वो भाग के उसी तांत्रिक के पास गया वापस, बोला मैंने आपके दिया हुआ मंत्र सिद्ध किया, लेकिन अभी तो पता नहीं आपने जो बोला था वो तो हुई नहीं, कोई और है, वो मुझे ये बात बोल रही है। बोला कभी का मांस मदिरा रखे दो, कभी बोला मुझे शरीर दो, मुझे कभी बोलता है या तू एक काम कर मेरे साथ चल, तू इस शरीर को छोड़ दे, तू मेरे साथ चल। तो उस तांत्रिक के पास भी इतनी जानकारी नहीं थी कि भाई उसने क्या कि उसको मंत्र दे दिया, उसको खुद के पास सिद्धि नहीं की हुई थी उस चीज़ की, और उस चीज़ की सिद्धि के बिना अगर वो इंसान ने उसको मंत्र दे दिया, वो मंत्र का उसने गलत, फिर उसने उसी तांत्रिक ने हमारे बारे में बताया कि आप एक बार वहाँ पर जाके संपर्क कर लो, आपका समाधान हो जाएगा। वो हमारे पास आया, हमने क्या है कि हमारे पास आने के बाद हमें उसको बिठाया, बोला बता क्या तुमने कौन से मंत्र सिद्ध किए। तो उसने वो मंत्र का उच्चारण किया। मैंने कहा पहले बात बता, ये मंत्र तुझे दिया किसने? बोला उसने। मैं तुमने लिया तो उसके बारे में उसको पूरी पूछा, पता किया कि भाई ये किस काम के आता है, किस तरह से इसको करते। बोला नहीं उन्होंने बोला करण पिशाच सिद्ध गले न मंत्र दे दिया मैंने तो। और मैंने कहा करा काम है? बोला मैंने शमशान में। मतलब और बता तू कहाँ जाके बैठा है तू? बोला मैंने तो वहाँ से कर लिया। ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जा। मैंने बैठाया उसको, बैठा के मैंने उसके चारों तरफ घेरा बनाया, घेरा बना के फिर मैंने घेरा बना के उसके ऊपर कुछ क्रिया लगाई। क्रिया लगाते ही वो तड़फड़ाने लगा। मैं तू बैठा रहे, गहरे से बाहर मत निकलना, तड़पे तू तड़पता रहे, घेरे से बाहर मत निकलना, घेरे से बाहर निकले आज तू खत्म है, समझ ले। मैंने क्लियर बोल दिया उसको, घेरे से बाहर निकले तो खत्म है, बचेगा नहीं, तो इतना ध्यान रखना। और मैंने अपने काम शुरू कर दिया, जो हवन है, जो मैंने पूजा पाठ जो चालू कर दी। ठीक है। वो धीरे धीरे वो चीज़ उससे शरीर से अलग होने लग गई। वो अलग होके जब बाहर आई तो हमने उसको बोला कि इसका पीछा, बोला कि ये रोज आता था, मंत्र पढ़ता था, मुझे तो मंत्रों का कोई पता नहीं था, रोज आके बैठता था, मैं इसके साथ हो गई। फिर मैंने इसके दिमाग को पढ़ा तो मुझे लगा इसकी लालच है, और इसको लालच है तो मेरा भी काम सिद्ध हो जाएगा इसके लालच में, तो मैं इसके साथ हो गई। ऐसे कैसे साथ हो गई? बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा तू इससे क्या चाहती है? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मैं ये आ गया, मैं इसके साथ हो गई, मैं तेरी मुक्ति गति नहीं कराई तेरे घर वालों ने। बोला मैं मरे हुए आज मुझे कम से कम 200 साल हो गए, मेरी पीढ़ियाँ पता नहीं है या नहीं है। अच्छा। मैंने कहा 200 साल से तू भटक रही है? बोला हाँ। ठीक है कोई बात नहीं, तेरे भी मुक्ति गति कराएंगे, तू बैठ जा। मैंने कहा फिर लड़के को हमने कुछ ताबीज़ वगैरह बना के दिया, मैंने कहा ये रख ले, और आगे से इन सब चीज़ों में कभी फंसना मत, कभी भी कोई भी इंसान कोई चीज़ दे उससे बच के रहना। फिर जो वो प्रेत लेके आया था उसको हमने क्या किया कि अपने पास रखा। मैंने कहा देख तुझे हम मुक्ति गति दिलाएंगे, लेकिन हम हमारे पैसों से, हमारे खर्चे से तुझे कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे पास कोई काम आएगा उस काम को करवाने के बाद उसी के हाथ से तुम्हारी मुक्ति गति कराएंगे। तो उसके बाद हमारे पास कोई केस आया तो उस केस के अंदर हमने उससे वो काम करवा के हमारा सीधे उसकी मुक्ति गति करवाती है। बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा क्यों लगता है? देखिए बच्चे जो होते हैं ना, उनका जो मन होता है वो एकदम पवित्र मन होता है।
उनके मन एकदम पवित्र होता है। उनको ना तो भगवान का पता है ना प्रेत। न शैतान का पता है। हाँ भाई, कौन है उनके लिए सब एक बराबर है। वो नटखट है। तो वो जो बाहर की जो चीज़ होती है, प्रेत हो, आत्मा हो, जो भी हो, उनको क्या होता है कि शरीर, ऐसा शरीर चाहिए जो साफ शरीर हो, जिस वजह से वो अपना कोई काम सिद्ध कर सके। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा उनकी तरफ हावी होती है। बच्चों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो बच्चे क्या उसमें उसकी तरफ ध्यान देते हैं और वो उसके शरीर के अंदर एंटर होती है। और एंटर होने के बाद क्या होती है कि वो बच्चा जो है वो गलत संगतियाँ, गलत चीज़ के नशे करना और गलत चीज़ खान पीन शुरू कर देता है। तो उससे समझ जाना चाहिए कि ये बच्चा जो अभी उसकी उम्र है 8-10 साल या 12 साल की, जो बच्चा अभी उसको समझ नहीं है, दुनिया की नॉलेज नहीं है, वो आज ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है। मतलब उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ लगी है। वो ही अपना काम पूरा करने के लिए इस बच्चे को जरिया बना रखा है। इसीलिए क्या है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा भाई 10-12 साल तक हो ना, तब कोशिश यही रखना कि उसको बाहर बिना टाइम के। मैं चाहता हूँ आप कुछ ऐसा बता दें ताकि लोग थोड़ी बहुत घर में प्रोटेक्शन बच्चों की कर सकें। देखिए, बच्चों में क्या होता है ना कि एक तो होता है कि नज़र। 10-12 साल तक के बच्चे में एक तो नज़र लगना नॉर्मल है। ठीक है। एक जो बिना टाइम के बाहर भेजते हैं बच्चों को, भाई माता पिता है, उनको समझना चाहिए कि भाई अभी हमारा बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि इसको हम बिना टाइम के कहीं बाहर भेजें। कोई काम हो तो खुद कर लें। वो क्या करते कि भाई 8 साल का बच्चा है, जा ये तो एक काम कर, बाजार से सामान लेके आ जा। शाम का समय है, 3 छिपने वाला टाइम रहता है, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को भेज देते हैं। बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं, उसको कोई चौराहे पे कोई चीज़ पड़ी होगी, वो तो पैर मार के चला जाएगा। उसको क्या पता है कि भाई ये क्या है, तो कोई नॉलेज नहीं है बच्चे को। तो हमारा तो ये रहता है कि भाई बच्चों को है ना, एक तो इन जो बिना टाइम के बाहर भेजते हैं वो काम बंद कर दें। और बच्चों को नज़र का दोष लगता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे नटखट होते हैं, तो उनकी वजह से उनको नज़र वाला लगता है। तो हो जितना उनके या तो नज़र का धागा बंधाई, या फिर हर शनिवार जो शनि मंदिर जाके उनके नाम से कुछ, उनके हाथ से तेल वगैरह चढ़ा के आए, जिसकी वजह से क्या कि नज़र दोष उनको कम होगा और उनका क्या कि बच्चे सही भी रहेंगे। ये घर के लिए रोज रेमेडी कर सकते। हाँ, हर शनिवार बच्चे को अगर आप हर शनिवार शनि मंदिर ले जाते हो, उसके हाथ से तेल चढ़वाते हो शनि के, और उसके हर शनिवार वहाँ से काला धागा बंधवा दो। मैं बोलता हूँ कि भाई उस बच्चे के कभी नज़र नहीं लगेगी, लिख के दे देता। एक घर के अंदर किसी एक के ऊपर प्रेत बाधा लगी हुई है, क्या वही प्रेत सबके ऊपर घर के अंदर बारी बारी आ सकता है? देखिए, उसमें क्या होता है कि घर के सब जो फैमिली मेम्बर है ना, उनके गण देखे जाते हैं। हमारा गण होता है एक, हमारे शरीर का गण होता है। एक तो होता है कि भाई देवगण होता है और एक प्रेत गण होता है। हमारे शरीर के 2 गण होते हैं। प्रेत गण होता है तो उस घर के अगर सारी मेंबरों को और प्रेत गण है तो उन सब के ऊपर वो चीज आएगी। देवगण है ना, देवगण इंसान के ऊपर वो चीज कभी असर नहीं करेगी। देवगण के इंसान के ऊपर वो चीज कभी असर नहीं करेगी। वो क्या, उसको दिखे भी नहीं। कैसे पता लगे देवगण है या फिर? देखिए, देवगण है जो इंसान, क्या है कि अभी आपको उसके रिलेटेड केस बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास केस आया था, 2 लड़के थे, अच्छे दोस्त थे, और वो क्या है कि राजस्थान के थे। दोनों जा रहे थे बाइक पे, लगभग रात का समय था, तकरीबन 12-1 बज रहे थे। बच्चों की उम्र वैसे 18 साल 17-18 साल की थी। अब उनके क्या, एक के थे 2 देवगण थे और एक के प्रेतगण थे। तो प्रेतगण में क्या हुआ कि उसके गण कमजोर थे, तो उसको तो क्या है ये सब चीज़ें दिखती है, और जो उसका देवगण है उसको ये चीज़ दिखेगी नहीं, ना ही महसूस होगी कि भाई ये एक चीज़ है या नहीं। दोनों बाइक पे जा रहे थे, उनको एक गली के अंदर क्या होता है कि एक लेडीज दिखती है वाइट कलर की साड़ी के अंदर घूमती हुई। वो लड़के को पीछे बैठा तो उसको आगे वाले को कुछ नहीं दिखा, वो एकदम उसके पास से निकाल दिया। मतलब वो उनके बाइक के पास खड़ी थी, उसके पास से निकाल दिया उसने आगे जाके बोला यार वहाँ पर वो लेडीज खड़ी, देखा, बोला मुझे कोई नहीं दिखी। और उसी लड़के से उसी रास्ते के अंदर 3 बार उसके साथ घटना हुई। ओके। पहले वहीं हुई, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने एक चौराहे के ऊपर फिर हुई, फिर एक लेडीज खड़ी दिखी उसको। बोला यार वहाँ पर खड़ी है, तुझे दिख रही है? बोला नहीं दिख रही है मुझे। बोला मुझे कोई नहीं दिख रहा है। बोला देख सामने खड़ी है। बोला कोई नहीं है भाई, सामने है। प्रेत गण वाले को दिख रही है, देवगण वाले को नहीं दिख रही। फिर बोला ठीक है। फिर वो आगे गया तो एक जो चौराहे पे खंबा था उसके पास उसको क्या खड़ा दिखता है, पहले कुत्ता दिखता है।
और थोड़ा सा आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के देखता है तो वो कुत्ता गाय बना खड़ा था, मतलब बेल के टाइप में, गाय नहीं बेल था। ठीक है। क्यों गाय तो भाई पवित्र बने, बेल खड़ा था। बोला यार अभी अपने यहाँ क्रॉस किया, मुड़े नहीं उससे पहले, यार वो कैसे बदल गया? बोला तुझे ऐसी नींद आ रही होगी, तू छोड़ इस बात को। इतना बोल के वो उसको छोड़ के निकल गया। जिसके देवगण थे वो तो अकेला चला गया वापस, लेकिन जिसके जो गण कमजोर थे उसको घर पे पहुंचते ही उसको बुखार आ गई। घर पे पहुंचते उसको बुखार आ गई और रात को 2 बजे उसकी माँ उठती है और उसको आवाज होता है गेट कोई खड़खड़ा रहा है। गेट खड़खड़ा रहा है कोई, तो उसको लगा कि भाई वो सुबह 5 बजे दूध वाला आया होगा। उसकी माँ उठ के टोपे लेके दूध लेने गई, मतलब गेट की तरफ जाने लगी। इतने में उस लड़के की आंख खुल गई। बोला मम्मी कहाँ जा रही हूँ? बोला दूध वाला आया, गेट खड़खड़ा कि रात को 2 बजे का है। बोला गेट खड़खड़ा रहा तो कोई? बोला कोई और होगा। सो गए। सुबह क्या हुआ कि भाई देखिए हमारे जो पितर होते हैं, पितरों का क्या होता है कि हमारे हमारे जो पितर होते हैं ना, वो हमारी मदद करते हैं इन चीजों में, इनसे बचने में। हाँ, रियलिटी है। तो उनमें क्या हुआ कि उसके कोई परिवार में कोई दादाजी लगते थे, वो पितर थे। तो उन्होंने उनको बोल के बताया कि भाई रात को इसके साथ ये चीज़ हुई है और वही चीज़ आप घर पे आई थी, गेट खड़खड़ा रही थी, इसका टाइम रहता है इलाज कराओ, वरना वो इंटर हो गई घर के अंदर तो घर बर्बाद करके चली जाएगी। फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया। तो हमने उस लड़के की मतलब कुंडली बना के देखा भाई इसकी गण क्या है। तब हमें पता चला कि भाई इसके गण है वो कच्चे है, वो जो प्रेत गण है, देवगण नहीं है। तो हमने उसको बोला कि भाई तू एक काम कर। हमने उसका थोड़ा बहुत इलाज करके दिया और उसको हमने बताया कि भाई तू रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर, जिससे तेरी गण है वो सुधरेंगे। हाँ पूरे सही नहीं होंगे, लेकिन तेरा इतना है कि तेरी हिम्मत बनी रहेगी। हाँ। हिम्मत बनी रहेगी, तुझे इन चीजों से डर नहीं लगेगा और तू कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है। ये दिखेगी तो भी तुझे दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे परेशान नहीं करेगी चीज। समझ गया। वो हमने उसको इलाज बताया, आज उस बच्चा अच्छा है और उसका अच्छा जीवन चल रहा है। जैसे कि खुद से किसी को पता लगाना हो कि मेरे देवगण हैं या फिर वो कैसे पता लगेगा? देखिए उसके लिए क्या होता है ना कि हमारे जो हम इंसान है, हमारे क्या कहते हैं देवगण है प्रेतगण है, हमें इन चीजों में हमें पता नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी उम्र के हिसाब से हम 17-18 साल के हो जाते हैं ना, फिर इन चीज़ों का हमें पता चलना शुरू होता है। तो उनका प्रॉपर पता चलने का क्या तरीका होता है? या तो हमारी कुंडली जो होती है वो देखी जाती है, जो कोई भी ब्राह्मण देख के बता सकता है भाई ये जो आपकी गण है वो प्रेत गण है या देवगण है, कुंडली में पता चलता है। अगर प्रॉपर नहीं चलता है पता, तो उसके लिए क्या है कि हमें उस चीज़ के बारे में किसी अच्छे इंसान या तांत्रिक या जैसे हमारे जैसे पास काफ़ी लोग आते हैं, तो उनसे अपने बारे में पूछा जाता है कि भाई इसको ये सब चीजें दिखती है, इसको ये सब चीजें दिखती है, इसके गण क्या है? तो क्या कि या तो कुंडली से वो ब्राह्मण को दिखा सकता है, वरना वो हमारे पास संपर्क कर सकता है। तो हम उनके क्या देख के बता सकते हैं कि भाई इसके गण कैसे क्या है, देव है या प्रेत है। तो क्या कि 18 साल के तक के उसके बाद से इन सब चीजों का 17-18 साल के बाद पता चलना शुरू हो जाएगी गण कैसे है, उससे पहले कुछ पता नहीं चलता है। ओके। क्या तांत्रिक है जो गलत शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है और कैसे करता है? देखिए तांत्रिक गलत शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें उसके पास ऐसे काफ़ी केस भी आते हैं, आपको पता भी होगा कि भाई देखिए कि कुछ नेगेटिव एनर्जी जो लोग अपने साथ लाते हैं कि भाई उसके ऊपर कुछ बाहर का ऊपरी पराई है या फिर कोई भूत प्रेत है या कोई जिन जिनाद है, ये सारी चीज़ें वो तो लेके आ जाते हैं साथ में, बोले हमारे ये है। तो वो गलत है या सही है, उनको क्या हमें हमारे साथ हमारे पास रखना पड़ता है। उनको हम हमारा पास रख के उनसे जैसे हमारा जो काम होता है उनको सिद्ध कराने के बाद हम उनको फिर आज़ाद कर देते हैं, उनकी मुक्ति गति करा देते हैं। बाद में कि जो नेगेटिव एनर्जी काफ़ी होती है जो मतलब हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है, फिर भी हम उनको हमारे पास बंधक बना के रखते हैं। आपके पास क्या क्या है? देखिए हमारे पास अभी में हाल फिलहाल में देखिए कर्ण पिशाची सिद्धि है और काल भैरव सिद्धि है। एक मिनट में पहले कर्ण पिशाची के बारे में ना बहुत सारे डाउट है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे, तो आप मेरे को क्लियरली बताइए। कान में बताती है, और कान में बताती है तो भविष्य बताती है, वर्तमान बताती है, या क्या बताती है? एग्जैक्ट बताइए और कैसे काम करती है? कर्ण पिशाचिनी जो है वो आपने सुना होगा भाई, कोई बोलता है भविष्य बताता है, कोई बोलता है फ्यूचर मतलब पास्ट में जो है वो बताता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो उसको हम जिस हिसाब से सिद्ध करते हैं ना, वो उस हिसाब से हमारी मदद करती है। भाई हमें उसको किस हिसाब से सिद्ध किया है, जैसे हमने उसको सिद्ध किया है कि भाई हमें हमारे कोई काम करवाने हैं भाई किसी की सहायता के लिए, या फिर तो वो हमें पास्ट या फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं बताएगी। उसको हम किस रीजन से सिद्ध कर रहे हैं
वो उसको सिद्ध करने से पहले जब वो हम उसको सिद्ध करते हैं उस टाइम वो हमें पहले पूछते हैं कि आप किस रीजन से मुझे सिद्ध कर रहे हो, क्यों आप मुझे धारण कर रहे हो। ओके। वो हमें बताना पड़ता है उसको कि भाई हमारा ये काम है और हम ये काम करते हैं, तो हमें उस हिसाब से आपको हमारे अंदर धारण करना है कि भाई मुझे किसी का फ्यूचर देखना आगे आने टाइम वाला, तो भाई मैं आपको उस हिसाब से सिद्ध कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमें क्या सिर्फ फ्यूचर ही बताएगी, पास्ट का या फिर हमारे में कोई काम है तो वो हमारा काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगी। उसको सिर्फ इतना ही है कि वो कोई भी आया हमारे सामने, भाई इसका नाम ये है, इसकी जन्म तारीख ये है, बस इतना हमने उसको बताया, वो हमें उसका आने वाला फ्यूचर बताएगी, भाई ये समस्या आने वाली है। फ्यूचर नहीं बता सकती है? फ्यूचर बताती है, हो ही नहीं सकता कि कर्ण पिशाचनी जो है उसकी सिद्धि अलग अलग तरीके की होती है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई उसकी धारण करने का जो तरीका है ना, उसको सिद्ध करने के बाद जब हम उसे धारण करते हैं ना, तो हमें उसको बताना पड़ता है कि भाई हम आपको किस रीजन से सिद्ध कर रहे हैं, हम आपको किस हिसाब से धारण कर रहे हैं। ऐसे हम उसको धारण कर ले तो वो कोई काम की नहीं है, वो हमारा कोई भी काम नहीं करेगी। क्या काम करेगी? हमने उसको कोई रीजन ही नहीं दिए, भाई आप साथ आ जाओ हमारे, फिर वो साथ आके सिर्फ साथ घूमेगी बस, और कुछ नहीं कर सकती। और क्या क्या है अपने पास? देखिए उसके बाद काल भैरव की सिद्धि है। काल भैरव की सिद्धि क्या? काल भैरव की सिद्धि क्या होती है कि जैसे हमें किसी के मतलब कि एक राय को तोड़ कराना हो, तो हमें जब लगे कि भाई अभी सिचुएशन इस हिसाब से कि भाई थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो उस टाइम काल भैरव सिद्धि लगाई जाती है। काल भैरव की सिद्धि में क्या होता है कि काल भैरव जो हमारे जो बोलते हैं कि भाई एक तरह सेनापति का काम करते हैं, सेनापति का काम करते हैं। वो क्या होता है कि हमारे हम जो घेरा चक्र बनाते हैं उसमें वो हमारी सुरक्षा का काम करते हैं। क्या बात? काल भैरव कि भाई वो हमारी सुरक्षा करेंगे, हम जब तक उनके घेरे में है तब तक कोई भी बाहर की नेगेटिव एनर्जी हमें 1% भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और क्या क्या है? देखिए उसके अलावा और भी काफ़ी सिद्धियां हैं, जैसे हमारे पास ये कार्य विधि जो हमने की आपको बताइए कि भाई हमारे पास जो वशीकरण की विधियाँ ये है, ये सब चीज़ें हमारे पास है। और जैसे कि कोई प्रेमी जोड़ा है, कोई ऐसा प्रेत सिद्ध कर रखा हो आपने? हाँ है। देखिए प्रेत में क्या होता है कि देखिए हमारे पास जो प्रेत है वो हमें प्रेतराज अभी तक सिद्ध नहीं किया हमने, लेकिन हमने प्रेत सिद्ध कर रखे हैं। ओके। क्योंकि वो प्रेत क्या है कि हमें जब कोई लव प्रॉब्लम संबंधी या फिर हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम संबंधी कुछ काम करवाने हो, तो हम क्या है कि भाई वो उन प्रेत से हमारा काम करवाते हैं। क्या बात है, बहुत ही सर मजा आया और धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। और पता है क्या, मैंने ये सुना था वैसे कि मैंने बहुत सारे तांत्रिकों का पॉडकास्ट कर चुका हूँ, लेकिन सारे तांत्रिक बोलते हैं कि हम ये काम नहीं करते। आपने जो भी करते हो खुल के बताया। देखिए जो करते हैं उसके बारे में हम उसमें शर्माना क्या, उसमें जो काम होगा वो तो करेंगे। अब क्या है कि कोई हमें यही बोल दे कि भाई ये काम होने वाला नहीं है, वो लाके रख दे, बोला इसको ही करके दीजिए, तो वो काम नहीं हो सकता। बात है कि जो हमसे होता है, और चाहे वो गलत हो या सही हो, एक बार हमें लगे कि भाई उससे उसका मन संतुष्ट है तो हम वो काम कर देते हैं। क्या बात है। आपको भी इतना ही मजा आया होगा जितना प्यार से हमने इस पॉडकास्ट को बनाया है। सर की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें कमेंट करके बताएं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। और हाँ, ये भी बताएं कि आगे आने वाले टाइम पे आप क्या क्या चाहते हैं।